हेलो, गुड मॉर्निंग। अंशों का निर्गमन चैप्टर चल रहा है। पिछली क्लास में अंशों का अधिअभिधान टॉपिक अपना पूरा हो गया है। उसके एक दो एग्जाम्पल्स भी अपन ने करे हैं। आज हम शुरू करेंगे अंशों का हरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर। सबसे पहले इसका मतलब समझें। हम कंपनी वाले, हमने शेयर्स इशू करने हैं। बहुत सारे अंशधारी जिनको हमने अंशों का अलॉटमेंट किया, बट एक अंशधारी है मिस्टर मोहन, जिसको हमने 200 शेयर दिए थे। कितने शेयर? 200 शेयर्स मोहन को। और कंपनी ने पैसा मांगा था 2-3। ये आप समझ सकते हैं। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2, सेकंड कॉल पर 3। मोहन ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा कंपनी को मांगने पर भी नहीं दिया। फिर कंपनी ने इसको एक नोटिस दिया कि इस डेट तक आप अपना पेमेंट डिपॉजिट कर दें। अगर आपने पैसा जमा नहीं कराया तो हम आपके अंशों को जब्त कर लेंगे। हमने मोहन को इंटीमेशन दिया फर्स्ट एंड सेकंड कॉल डिपॉजिट कराने का, बट मोहन ने पैसा जमा नहीं करवाया। तो कंपनी ने कानूनी कार्यवाही करते हुए उसको जो हमने शेयर पेपर वारंट अलॉट किए थे, वो हम कानूनी सहायता से हम उन अंशों को वापस अपने अधिकार में ले लेंगे। इसी सिचुएशन को यहाँ पर क्या नाम दिया गया? अंशों का हरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर। अंशधारी द्वारा अगर मांग राशि का भुगतान नहीं किया जाए तो कंपनी द्वारा उन अंशों को जब्त कर लिया जाता है। इन्हीं अंशों के जब्त करने को अंशों का हरण, फॉरफीचर नाम दिया गया है। यस, तो इसका मतलब तो क्लियर है। शेयर फॉरफीचर, हमने शेयर होल्डर से पैसा मांगा, उसने नहीं दिया, तो उसके शेयर्स को हमने फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया। इसी को अंशों का हरण कहते हैं। यस, अब इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग एंट्रीज अपने को कैसे करनी है। अब अंशों के हरण के अकाउंटिंग के सीक्वेंस में यहाँ अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहला, सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। अगर आपने शेयर को सम मूल्य पर, एट पार, पूरा लिख देता हूं, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। अगर आपने शेयर्स को सम मूल्य पर निर्गमित किया था और अभी आप उन अंशों को जब्त कर रहे हैं, तो आपको हरण के समय यह एंट्री करनी है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या प्रीफरेंस शेयर जो भी है, अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। ये हरण के समय आपको प्रविष्टि करनी है। अगर अंश आपने सम मूल्य पर निर्गमित किया हो तो अभी शेयर कैपिटल में जो आप अमाउंट लिखेंगे, इसमें लिखना है हरण किए गए अंश, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू फॉरफीचर। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, हरण किए गए अंश इनटू हरण की तिथि तक मांगी गई राशि। और इन तीनों में लिखना है आपको एरियर अमाउंट, बकाया राशि।
एंड शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट आप बैलेंसिंग फिगर से भी लिख सकते हैं, और यह इसको कहते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स। तो ये अंशों के हरण पर आपको प्रविष्टि करनी है। हमने अभी तक मेजर 4 सीक्वेंस देखे हैं, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। अगर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा किसी शेयर होल्डर ने आपको भुगतान नहीं किया तो उसके अंशों को हम जब्त कर लेंगे, और जब्त करते समय आपको यह एंट्री करनी है, यदि कंपनी ने अंश किस पर जारी किए हो, सम मूल्य पर, एट पार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंश हरण का मतलब है कि हमने जो उसको शेयर दे रखे हैं वो शेयर हम वापस ले लेंगे, और उसने जो पैसा पहले जमा करा रखा है एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पर, वो पैसा खाया पिया वापस अब उसको हम रिटर्न नहीं करने वाले। इसी सिचुएशन का नाम है अंशों का हरण। अभी अंशों के हरण के समय शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा? जब हमने शेयर इशू किए थे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हमने क्या क्रेडिट किया था। फर्स्ट एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था शेयर इशू करते समय। अभी वापस शेयर हम अभी फॉरफिट कर रहे हैं, अपने पास वो शेयर आ रहे हैं, वो कैपिटल कैंसिल करना है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट। फिक्स कर लें, जब भी अंशों का हरण होगा शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। देन 222 वो सब आइटम जहाँ जहाँ पर उस शेयर होल्डर का पैसा बाकी चल रहा है। अगर उसका अलॉटमेंट का पैसा बाकी है तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अगर उसका फर्स्ट कॉल का पैसा बाकी है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अगर सेकंड कॉल का पैसा भी बाकी है तो 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। प्रीफरेंस शेयर होगा तो इक्विटी की जगह हम प्रीफरेंस शेयर रिप्लेस कर देंगे, एंड 2 शेयर फॉरफिटेड अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर से। अब इसको एक एग्जांपल से आप समझें। हम पैसा मांग रहे हैं 2-3-2-3। एक्स एक शेयर होल्डर जिसने अपने 200 शेयर पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, और हमने उसके अंशों को क्या कर लिया, हरण कर लिया। तो हरण की प्रविष्टि करनी है आपको, केवल फॉरफीचर का एंट्री करना है। कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले आप डेबिट करें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें जो अमाउंट आप लिखेंगे वो आपको ऐसे निकालनी है, बिल्कुल। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने अंशों का हरण हुआ, शेयर्स फॉरफिटेड, हरण किए गए अंशों की संख्या 200, तो आप लिखेंगे 200 इनटू कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू डेट ऑफ फॉरफीचर। कॉल्ड अप, हमने कितना कॉल किया, कितना मांगा, अप टू डेट ऑफ फॉरफीचर। हमने हरण कब किया, आफ्टर सेकंड कॉल। हम अंशों का हरण कर रहे हैं सेकंड कॉल के बाद। हमने उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उसने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा भी मांग लिया, नहीं दिया। सेकंड कॉल का पैसा भी मांगा बट उसने नहीं दिया। तो सेकंड कॉल के बाद हमने उसके अंशों का हरण किया। तो बताओ, जब हरण हो रहा है इस तारीख तक हमने उससे टोटल कितना पैसा कॉल किया है, मांगा है। टोटल कितना कॉल किया है, 2 रुपये एप्लीकेशन पर मांगा था, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 3 रुपये सेकेंड कॉल पर। तो टोटल देखें आप कि टोटल कितना मांगा है, 10 रुपये। तो इंटू करना पड़ेगा आपको 10। तो 200 इंटू 10 कितना लिखना पड़ेगा इसमें आपको, 2000 रुपीज़। देन 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इसमें लिखना है एरियर अमाउंट, बकाया राशि। बताओ अलॉटमेंट पर एक्स का कितना पैसा बाकी है, कितना पैसा इसने नहीं दिया। इसने 200 अंशों पर 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये नहीं दिए। फर्स्ट कॉल पर इसका कितना पैसा बाकी है, फर्स्ट कॉल पर इसने 2 रुपये के हिसाब से 200 अंशों पर 400 रुपये नहीं दिए। और सेकंड कॉल पर कितना पैसा बाकी है इसका, 600 रुपये।
तो ध्यान दें 2222 आपको केवल वो ही लिखना है जिस पर इसका पैसा बकाया चल रहा है। अगर केवल फर्स्ट सेकंड कॉल का ही पैसा बाकी है तो टू फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ही लिखना है, अलॉटमेंट नहीं लिखना है। एंड टू शेयर फॉरफिटेड में आप जो अमाउंट लिखेंगे वो बैलेंसिंग फिगर से भी लिख सकते हैं। देखें टोटल 2000 और इधर आ रहा है 6, 6, 12, 14, 1600 और 2000 में से 1600 माइनस करेंगे तो 400 बैलेंसिंग फिगर से आप लिख दें। और या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, जो अंश आपने हरण किया है 200 शेयर, उस पर कितना पैसा आपको वास्तव में प्राप्त हो चुका है। हमको एप्लीकेशन का पैसा तो प्राप्त हुआ था ना, 2 रुपये तो इससे प्राप्त हुए थे, तो बताओ 200 अंशों पर 2 रुपये के हिसाब से कितना पैसा प्राप्त हुआ है, 400। तो हरण के समय आपको ये एंट्री करनी रहेगी। एक बार वापस, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, शेयर जब्त हो रहे हैं, अपने शेयर वापस अपने पास आ रहे हैं। टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, जितना भी पैसा बकाया चल रहा है, टू शेयर फॉरफीचर, बैलेंसिंग फिगर से जितना भी वास्तव में आपको पैसा प्राप्त हुआ है वो। बट अमाउंट लिखते समय ध्यान रखें कि यहाँ क्या लिखा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है इधर का, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, इसको हिंदी में कहते हैं हरण किए गए अंशों की संख्या। कितने शेयर आपने फॉरफिट करे हैं, 200। हम मोहन के 200 अंशों को जब्त कर रहे हैं क्योंकि उसने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो अंशों की संख्या 200 इनटू कॉल्ड अप मनी पर शेयर, एक शेयर पर आपने कितना पैसा मांगा है अप टू डेट ऑफ फॉरफीचर, हरण की तारीख तक। हम अंशों को जब्त कर रहे हैं सेकंड कॉल के बाद, तो सेकंड कॉल तक हमने कितना पैसा मांग लिया है, पूरे 10 रुपये, तो इंटू 10, तो 2000 रुपीज़ आपको यहाँ लिखना है। अब इन तीनों में आएगा बकाया राशि, कितना कितना पैसा बाकी है। अलॉटमेंट पर 200 इंटू 3 रुपये के हिसाब से 600 रुपये। फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये बाकी है, 200 इंटू 2, और सेकंड कॉल पर 3 रुपये बाकी है, 200 इंटू 3, 600, और इसमें अमाउंट आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर्स। ये एंट्री आपको करनी है जब अंश हमने कब किस मूल्य पर जारी किए हों, सब मूल्य पर। 10 रुपये का शेयर है, 10 पर ही हमने इशू करा है, और उनमें से कोई अंश हमने जब्त किया, तो आपको ये प्रविष्टि करनी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इसको। यस, इसको एक बार और समझें। अभी मान लो इसी क्वेश्चन में मिस्टर एक्स ने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके अंशों को क्या कर लिया, हरण कर लिया, जब्त कर लिया। आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने इसको अलॉटमेंट का पैसा मांगा, इसने नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी मांगा, इसने नहीं दिया, फिर हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही कानूनी कार्यवाही कर दी, इसको 14 डेज़ का नोटिस दे दिया कि आप अपने पैसे जमा कराओ, नहीं तो हम आपके अंशों को जब्त कर लेंगे। किसके बाद, कब जब्त कर लिया, फर्स्ट कॉल के बाद ही। हमने सेकंड कॉल तक का इंतज़ार नहीं किया, फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने इसको नोटिस दे दिया। तो बताओ इस केस में इसका अमाउंट कैसे फिटिंग होगा। देखो चेक करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमेशा ये ध्यान रखें फॉर्मेट, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितने अंशों को जब्त किया, 200, इनटू कॉल्ड अप मनी, कितना पैसा मांगा पर शेयर, अप टू फॉरफीचर, हरण की तिथि तक कितनी राशि मांगी गई। बताओ हमने हरण कब किया, फर्स्ट कॉल के बाद, तो फर्स्ट कॉल तक हमने कितना पैसा मांगा, 2, 3, 5 और 2, 7, तो ₹7 ही हमने कॉल्ड अप किया है, 2 + 3 + 2। तो विशेष ध्यान रखें, यहाँ बहुत से बच्चे गलती करते हैं, हमेशा वो क्या आदत बना लेते हैं, 200 × 10, 10 का शेयर है तो × 10 ही होगा, बट नॉट।
अगर सारा पैसा मांग लिया है, सेकंड कॉल के बाद आप फॉरफिट कर रहे हो तो इंटू 10 ठीक है, बट फर्स्ट कॉल के बाद ही कर लिया और हमने अभी तक केवल 7 रुपये ही मांगे हैं, 3 रुपये सेकंड कॉल पे अभी मांगना बाकी है, तो आप यहाँ इंटू 10 ना कर दें, इंटू 7 ही करें। तो कितना अमाउंट लिखना पड़ेगा? 1400। बाकी सेम अलॉटमेंट पे कितना पैसा बाकी चल रहा है? 200 इंटू 3 600, फर्स्ट कॉल पर 400 600, तो ये टोटल आ रहा है 1600। सॉरी, तो सेकंड कॉल आपको लिखना ही नहीं है। बकाया पैसा किस किस पर है? 2 शेयर अलॉटमेंट एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल पर ही। 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल हम अब नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेकंड कॉल पर कोई भी राशि अभी बकाया नहीं, मांगा ही नहीं, और बस बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट लिख देंगे आप शेयर फॉरफिटेड। ये टोटल हो गया 6 और 4 10 1000, तो 1400 में से 1000 माइनस करेंगे तो 400। या तो बैलेंसिंग फिगर से लिख लो और या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव एज कैपिटल, पूंजी के रूप में आपको कितना पैसा वास्तव में प्राप्त हुआ। 2 रुपये केवल एप्लीकेशन के आए थे 200 अंशों पर, टोटल 400 रुपये एज कैपिटल। तो ये सम मूल्य पर अगर आपने अंशों को निर्गमित किया तो हरण पर ये प्रविष्टि करनी है। इस एग्जाम्पल का भी आप वर्किंग नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, ये तो हुआ सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण। अब हम बात करेंगे यदि आपने अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए हुए हैं, एट प्रीमियम, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई हो, इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। अगर आपने शेयर सम मूल्य पर नहीं प्रीमियम पर जारी किए थे, 10 का शेयर 11 या 12 रुपए में, तो हरण के समय आपको एंट्री सेम टू सेम करनी है, केवल यहाँ एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और डेबिट करना है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, एंड बैलेंसिंग फिगर से 2 शेयर फॉरफिटेड। क्या नया रहेगा? केवल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और डेबिट कर देंगे यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है तो। अगर आपने शेयर 10 का था 11 या 12 रुपए में इशू किया और प्रीमियम की अमाउंट आपको प्राप्त नहीं हुई, अमाउंट लिखने का सेम रहेगा, कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू फॉरफिचर एज कैपिटल। पूंजी के रूप में आपने कितना पैसा मांगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, और सिक्योरिटी प्रीमियम में आएगा प्रीमियम की राशि, प्रीमियम की राशि, अमाउंट ऑफ प्रीमियम कॉल्ड अप। यस, अभी इसको भी एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। मान लो वही 2 4 2 3 आपने पैसा मांगा, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, एक्स ने अपने 200 शेयर्स पर। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। एक्स एक शेयर होल्डर जिसने अपने 200 शेयर्स पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, और हमने इसके 200 अंशों को जब्त कर लिया। जरा नज़र लगाएं कितना पैसा हमने आज तक मांगा। 2 रुपीज़ एप्लीकेशन पर, 4 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर, 3 सेकंड कॉल पर, टोटल कितने हो गए? 11। तो यहाँ अलॉटमेंट के साथ 1 रुपया किस चीज़ का है? प्रीमियम का है। मतलब 4 में से 3 रुपये तो अपना कैपिटल का है और 1 रुपया हमने प्रीमियम का मांगा है। तो इस तरह से टोटल 10 रुपये पूंजी के मांगे और 1 रुपया हमने प्रीमियम के रूप में कॉल किया था। यस, अभी हरण की एंट्री शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने अंशों को जब्त किया है? 200 इंटू
कॉल्ड अप मनी पर शेयर अप टू फॉरफीचर, हरण की तिथि तक कितना पैसा मांगा? हरण किया हमने अभी सेकंड कॉल के बाद, तो सेकंड कॉल तक हमने कितना पैसा मांगा पता लगाओ। 2 4 6 2 8 और 3 11, 11 रुपीज़, बट नॉट, आगे यहाँ एक शब्द मैंने और लिखा है एज कैपिटल, पूंजी के रूप में, नॉट प्रीमियम, प्रीमियम के रूप में नहीं। यहाँ प्रीमियम की अमाउंट को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। कैपिटल है तो केवल कैपिटल वाली अमाउंट ही आप पकड़े यहाँ। 2 रुपये एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पे 4 की जगह 3 रुपये ही लें, क्योंकि 1 रुपया तो प्रीमियम का है। तो 2 and 3 5, 5 and 2 7, 7 and 3 10, तो इंटू 10 करना है, इंटू 11 नहीं। तो कितना अमाउंट आ जाएगा? 2000। सेम ऐसा ही सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने शेयर आपने हरण किए हैं? 200, और 1 शेयर पर प्रीमियम की अमाउंट कितनी है? 1 रुपया। इसमें आप सेम ऐसा भी लिख सकते हैं, हरण किए गए अंश नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 200 इंटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की राशि, और प्रीमियम की राशि कितनी है यहाँ पर? 1 रुपया, तो इंटू 1, तो पूरे 200 रुपये आपको यहाँ लिखने हैं हमेशा। टोटल जितना आपने कॉल किया है प्रीमियम के रूप में, हरण किए गए अंश इंटू प्रीमियम की राशि, हरण किए हैं 200 अंश और प्रीमियम की राशि है 1 रुपया, तो पूरे 200 रुपये आपको लिखने हैं। नेक्स्ट, टू अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में वही बकाया राशि, एरियर कितना कितना है? यस, अलॉटमेंट पे कितना पैसा बाकी चल रहा है? 800 रुपये भी, 200 शेयर, और 1 शेयर पर आपने कितना पैसा अलॉटमेंट पर मांगना है? 4 रुपये। यस, पूरे 4 ही लिखने हैं, इंटू 3 नहीं करना है। यहाँ जितना भी पैसा बाकी चल रहा है अलॉटमेंट पर, पूरा ही आपको यहाँ लिखना है। 200 शेयर, 1 शेयर पर 4। यस, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये के हिसाब से 200 इंटू 2 400, और सेकंड कॉल पर 600 रुपये। 200 शेयर और 1 शेयर पर 3 रुपये। बस शेयर फॉरफिटेड में बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट आ जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर से आप कैलकुलेट कर लें। ये टोटल आ रही है 1800 1800, और ये है 2200, तो डिफरेंस अमाउंट आ जाएगा 400 रुपये, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो ये सेकंड सिचुएशन हुआ। प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण, अगर हमने शेयर को सम मूल्य की जगह प्रीमियम पर निर्गमित किया है और हमें प्रीमियम का पैसा प्राप्त नहीं हुआ, हमने अलॉटमेंट का पैसा मांगा, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इट मीन्स प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो आपको ये एंट्री करनी है। एंट्री वो का वही है, केवल फ़र्क क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और डेबिट कर देंगे। क्यों डेबिट कर लेंगे ये भी समझे। जब पहले हमने शेयर प्रीमियम पर इशू किया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट किया था, क्रेडिट करा था, मतलब हमने हमारी इनकम बता दी, बट वास्तव में प्रीमियम का पैसा अपने को प्राप्त हुआ ही नहीं। तो क्रेडिट में बैलेंस ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना है। आप इस सेकंड केस का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, अभी थर्ड सिचुएशन रहेगा, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई हो। शेयर इशू करा है वही प्रीमियम पर, और प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो गया है, तो वापस एंट्री सेम टू सेम रहेगी, केवल सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आपको डेबिट नहीं करना, वही फर्स्ट वाली एंट्री अगेन। इसको समझ सकते हैं आप। शेयर हमने प्रीमियम पर इशू किया और प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो गया है, पहले हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया था, क्यों? क्योंकि प्रीमियम नहीं मिली। हमने पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया हुआ था, वापस उसको अभी डेबिट कर दिया था। बट अगर प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई तो नो एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम की ऑलरेडी रिसीव, कुछ कम ज़्यादा आपको नहीं करना है। अगेन एंट्री सेम टू सेम।
एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 4, फर्स्ट कॉल पर 2, सेकंड कॉल पर 3। इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया 200 शेयर पर, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा इसने दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, इट मीन्स इसमें जो 1 रुपये प्रीमियम का है वो प्रीमियम का पैसा भी प्राप्त हो गया है, और अगर प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो गया तो आपको यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं करना है। एंट्री बिल्कुल वापस सेम टू सेम, नो चेंज। बट अमाउंट फीडिंग में तो विशेष ध्यान रखें आप, ये जो लैंग्वेज लिखा है इसका ध्यान दें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने अंशों को जब्त किया 200, इनटू कॉल्ड अप मनी पर शेयर, कितना पैसा मांगा अप टू फॉरफीचर। हम जब्त कर रहे हैं सेकंड कॉल के बाद, तो पता लगाओ सेकंड कॉल तक हमने कितना पैसा मांगा। 2, 4 नहीं 3 ही लेना है। यहाँ देखो क्या लिखा है, एज कैपिटल, पूंजी के रूप में। तो प्रीमियम के अमाउंट अलग है, प्रीमियम के उपयोग भी अलग है, प्रीमियम के अमाउंट को कैपिटल के अंदर इंक्लूड कभी नहीं करना। तो 2 और 3 5, 2 7 और 3 10 इंटू 10 2000। बस इनमें वो का वही बकाया राशि, अलॉटमेंट पर 600 800, सॉरी अलॉटमेंट आपको लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा तो प्राप्त हो गया है, अलॉटमेंट पर कोई पैसा बाकी ही नहीं। एरियर पैसा बाकी किस पर चल रहा है, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल पर। तो अभी टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा बाकी नहीं। बताओ फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा बाकी, 400 रुपये, सेकेंड कॉल पर कितना पैसा बाकी, 600 रुपये। तो बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉरफिटेड में कितना अमाउंट आ जाएगा, 1000। बैलेंसिंग फिगर से भी ले सकते हैं, और या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, वास्तव में कितना प्राप्त हुआ है। देखो चेक करो, 200 शेयर पर 2 रुपये तो एप्लीकेशन पर और 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 5 रुपये, तो 200 इंटू 5 1000 भी आप लिख सकते हैं कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज कैपिटल ऑन फॉरफिटेड शेयर्स कितना है वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये थर्ड केस अपना कंप्लीट हुआ। तो इन दोनों केस को ऐसे समझ सकते हैं, अगर प्रीमियम का पैसा प्राप्त हो गया तो नो प्रॉब्लम, अगर प्रीमियम का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको डेबिट करना है। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यस, अभी लास्ट सिचुएशन है बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट डिस्काउंट। ये फोर्थ सिचुएशन, लास्ट सिचुएशन। अगर आपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू किया हो, 10 वाला शेयर 9 रुपये या 8 रुपये में आपने इशू किया है, डिस्काउंट पर इशू किया है, तो आप हरण के समय क्या प्रविष्टि करेंगे। अगर डिस्काउंट पे शेयर इशू हुआ है तो पता लगाओ कि पहले आपने डिस्काउंट को क्या किया था। डिस्काउंट पर जब इशू किया था तो डिस्काउंट को आपने डेबिट किया था, अभी डिस्काउंट आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। बाकी पूरा एंट्री सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल, जिस जिस पर भी पैसा बाकी है, टू डिस्काउंट टू शेयर फॉरफिटेड। यस, इसका भी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। बट्टे पर अगर अंश जारी किए हैं तो डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो ये अंशों का हरण टॉपिक अपना पूरा हुआ। जब भी अंशधारी अगर मांग राशि का भुगतान नहीं करेगा तो कंपनी उसके अंशों को जब्त कर लेगी, इसी को अंशों का हरण कहा गया। हरण के समय आपको एक एंट्री करनी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके ध्यान से देखें कि अंश अगर सममूल्य पर निर्गमित था या प्रीमियम पर निर्गमित था या डिस्काउंट पर निर्गमित था। एंट्री बड़ी सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना है। टू जो भी पैसा बकाया है, अलॉटमेंट का बाकी है तो टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल।
और बैलेंसिंग फिगर से आपको लिखना है टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर से पूंजी के रूप में वास्तव में कितना पैसा प्राप्त हुआ। अभी हम बात करेंगे अंशों का पुनर्निर्गमन, रीइश्यू ऑफ शेयर, अंशों का पुनर्निर्गमन। अंशों के पुनर्निर्गमन में भी अलग अलग 2-3 सिचुएशन है। सबसे पहला सममूल्य पर पुनर्निर्गमन। फिर दूसरा आएगा प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन, और फिर तीसरा आएगा बट्टे पर। अभी हम बात करेंगे सबसे पहला कि आपने जो ये अभी अंश हरण किए हैं 200 शेयर, जो ये 200 शेयर्स आपने जब्त किए हैं, इनको आप क्या करेंगे? 200 शेयर हम उनसे लेकर के तो आ गए जिन्होंने पैसा नहीं दिया था। अब इन 200 शेयर्स को अपन क्या करें? नेचुरली किसी और पार्टी को आप सेल कर दो, ट्रांसफ़र कर दो, इन अंशों को वापस क्या करो? री इशू कर दो, पुनः निर्गमित कर दो। हमने पैसा इनसे मांगा था 2-3 किसी ने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नहीं दिया, किसी ने फर्स्ट सेकंड कॉल का नहीं दिया। हमने कुल मिला के शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अब हम इन शेयर्स को वापस किसी और थर्ड पार्टी को री इशू कर सकते हैं। मान लो मोहन के 200 अंश अभी हमारे पास आए। अभी सोहन कहता है कि ये अंश हमें दे दो, तो हमने ये अंश सोहन को 10 रुपये के हिसाब से वापस री इशू कर दिए, पुनर्निर्गमित कर दिए। 10 का शेयर था 10 में ही, तो सममूल्य पर पुनर्निर्गमन। अगर 10 का शेयर 10 में ही मैं वापस किसी थर्ड पार्टी को इशू करूं, तो इसे कहेंगे सममूल्य पर पुनर्निर्गमन। तो इसकी एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी सिंपल सी एंट्री होगी। 200 शेयर मोहन के मैंने सोहन को री इशू कर दिए 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से। सिंपल सी एंट्री बताओ, शेयर इशू करने की क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री जो शेयर इशू करने की होती है। अब उसको मैं शेयर दूंगा तो मेरे को पैसा प्राप्त होगा। 200 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से बैंक में कितने रुपए मेरे को प्राप्त होंगे? 2000, और शेयर भी 200 ही हैं, 10 रुपये वाले 2000 के। तो जब भी आप अंश को सममूल्य पर जारी करेंगे तो आपको क्या एंट्री करनी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अगर मैंने 10 रुपये के शेयर को 11 रुपये में इशू कर दिया या 12 रुपये में इशू कर दिया, 10 का शेयर मैंने 10 में दिया, तो ये 10 का शेयर 12 में अगर मैं री इशू कर दूं तो क्या एंट्री बनेगी? सिंपल सी, आप बता पाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू करेंगे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये और क्रेडिट हो जाएगा। बड़ा सिंपल। अमाउंट आप भर सकते हैं। बैंक में कितना पैसा प्राप्त होगा? 200 शेयर पर 12 रुपये एक शेयर पर प्राप्त होंगे, तो 200 अंशों पर कितना पैसा प्राप्त होगा? 2400 रुपये। शेयर कैपिटल है 10 रुपये की और प्रीमियम कितने रुपए का है? 2 रुपये का। तो कैपिटल में आएगा 200 इंटू 10, प्रीमियम में आएगा 200 इंटू 2, 2400। दैट्स ऑल। ये अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन करें तो निर्गमन की एंट्री आपको आती है। जो इशू वाली एंट्री है वो की वही री इशू वाली एंट्री है, कोई चेंज नहीं। सारा पैसा 10 रुपया एक ही साथ आपको मिल गया है, सारे 12 रुपये आपको एक साथ ही मिल गए हैं। इस 12 रुपये में से 10 रुपये तो है कैपिटल के और 2 रुपये किसका है? प्रीमियम का। अभी डिस्काउंट पे इशू करें तो, अगर शेयर डिस्काउंट पे इशू करें तो बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, यहाँ डेबिट करेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफीचर अकाउंट जो आप लिख रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर फॉरफिटेड में जो आप लिखेंगे वो लिखना है आपको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। मान लो अभी 200 शेयर को आपने 9 रुपये में रीइशू करा है, तो बैंक में आएंगे 9 रुपये, 200 अंशों पर 1800 और डिस्काउंट की अमाउंट 1 रुपये के हिसाब से 200 और टोटल 2000 रुपये। तो ध्यान रहे डिस्काउंट पर अगर रीइशू हो रहा है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करना है, रीइशू के समय शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करना है और इसमें कौन सी राशि लिखनी है आपको, डिस्काउंट की राशि। तो ये रीइशू कंप्लीट, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें एक सिचुएशन और है रीइशू की, फोर्थ। 3 सिचुएशन हमने देखी है, सममूल्य पर रीइशू करें, प्रीमियम पर पुनर्निर्गमन करें और डिस्काउंट पर। एक फोर्थ सिचुएशन और है, पूर्व में डिस्काउंट पर निर्गमित इशूड अंशों का पुनः डिस्काउंट पर पुनर्निर्गमन। इस पे आपको एंट्री करनी है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या है अभी इसको अपन समझेंगे। सॉरी, यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट है। इसमें आएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। यस, अभी इसको समझें। फोर्थ सिचुएशन, ये एक एक्सेप्शनल अपवादजनक स्थिति है। आपने पहले जब शेयर्स ओरिजिनली इशू करे थे वो डिस्काउंट पे निर्गमित करे हुए थे। पहले जब कभी आपने शेयर्स इशू करे थे वो डिस्काउंट पर थे। आपने अभी जो मोहन के 200 अंश को हरण किया, इनको हरण करने के बाद वापस सोहन को जो आप रीइशू कर रहे हैं वो भी अगेन डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो आपको ये एंट्री करनी है। देखो हेडिंग ही क्या लिखा है, पहले भी डिस्काउंट पर जो अंश आपने निर्गमित करे थे उनका पुनः अगेन डिस्काउंट पर आप क्या कर रहे हैं, रीइशू। पहले ओरिजिनली थे इशू डिस्काउंट पर, अभी रीइशू भी वापस किस पर हो रहे हैं, डिस्काउंट पर। इसको एक एग्जांपल की सहायता से आप समझें। आपने पहले पैसा मांगा था 2223, टोटल 9 रुपये, 2226 एंड 3 9 रुपीज़। 1 रुपया यहाँ पर डिस्काउंट दिया था हमने अलॉटमेंट पर, पहले जब कभी हमने इशू किया था। अभी मोहन इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और इसके शेयर हमने जब्त कर लिए 200 शेयर्स, और वापस हमने अभी इनको रीइशू किया है 8 रुपये में। बोले तो अभी कितना डिस्काउंट हम दे रहे हैं इसको, 2 रुपये। अब ये कैसे समझे आप, पहले आपने डिस्काउंट पे इशू करा हुआ था 1 रुपये डिस्काउंट पर, हरण करने के बाद वापस आप इनको रीइशू कर रहे हैं 8 रुपये में, बोले तो 2 रुपये डिस्काउंट पर। तो इस केस में आपको रीइशू पर ये वाली एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ बैंक में कितना पैसा आपको प्राप्त हुआ, 8 रुपये। 10 का शेयर था, 8 में आप इशू कर रहे हैं, तो 200 × 8 1600। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट,
इसमें आएगा पूर्व का बट्टा। पहले कितना डिस्काउंट दिया था आपने? 1 रुपया दिया था पहले ओरिजिनली जब इशू किया था, तो वो वाली अमाउंट इसमें लिखनी है आपको, 200 इंटू 1, 200। एंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट में लिखना है बैलेंस डिस्काउंट, शेष कितना डिस्काउंट बचा। अभी हम शेयर कितने में इशू कर रहे हैं यहाँ पर? 8 रुपये में। टोटल डिस्काउंट कितना है? 2 रुपये। तो बैलेंस डिस्काउंट का कितना बचा? 1 रुपया। 200 इंटू 1, 200। मान लो अभी अगर ये शेयर 7 रुपये में इशू किया होता, पहले का डिस्काउंट आ जाता 1 रुपया और शेष बैलेंस कितना बचा? 3 में से 1 रुपया डिस्काउंट पहले का, तो अभी का डिस्काउंट कितना लिख देते हैं आप यहाँ पर? 2 रुपये। तो ये लिखने का स्टाइल ध्यान दें। एक्चुअल कितना पैसा प्राप्त हुआ? पहले कितना डिस्काउंट दिया था? 1 रुपया। अभी कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? 2 रुपये। तो 2 में से 1 पुराना माइनस करो, तो जो बैलेंस बचा 1 रुपया वो लिखना है आपको शेयर फॉर फीचर में। एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल 10 रुपये के हिसाब से 2000। तो ये री इशू का टॉपिक अपना अभी कंप्लीट हुआ। इसका भी आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें एक लास्ट छोटा सा पॉइंट और एक एंट्री और बची है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस। को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हस्तांतरित करना। ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट बैलेंस टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस बचा हुआ है, उस बैलेंस को आपको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अभी हरण के टाइम हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट किया था। हरण की एंट्री में देखें आप, हमेशा टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर आया। और रीइशू करते हैं तो कभी कभी शेयर फॉरफीचर डेबिट होता है, अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हैं तो उसमें से इस अमाउंट को माइनस करके जो रीइशू से रिलेटेड पार्ट है, उस पार्ट को आपको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सिंपल सी एंट्री बताओ कि शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, तो क्या एंट्री रहेगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री आपको करनी रहेगी। जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस बचेगा रिलेटेड विद रीइशू पार्ट, उसको आपको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसकी भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें।